हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। तो माँ की डायरी में आपका स्वागत है। और मैं आज अपने यानी कि ससुराल जाने वाली हूँ और मायके से विदा होने वाली हूँ। तो यही सब देखने को मिलेगा आज की मेरी वीडियो में, मेरी विदाई यानी कि मायके से ससुराल के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए लेने के लिए और इनको नाश्ता कराया गया है मीठे और समोसे और चाय के साथ। और एक बार तो कोल्ड ड्रिंक इन्होंने पी ली थी। और ये है मेरा बहन का बेटा जो कि इन्हीं के साथ आया है, इसका कोई काम था तो ये यहाँ पे यानी कि हस्बैंड जी के साथ आए हैं। उसके बाद हस्बैंड जी तो चले गए थे दूसरे वाले प्लॉट पर, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाती रहती हूँ इधर उधर का। और सभी बच्चे यहाँ पे समोसा खाने लग गए थे और मेरे से भी बोला गया था। सच में आज तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था खाने का। तो इन लोगों ने यानी कि समोसे खा लिए थे और दूसरे वाले घर पे यानी कि हस्बैंड जी पहुंच गए हैं। यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है तो वही सब देख रहे थे, जैसे कि लाइट वगैरह लगी है तो सब उनको देखने के लिए आ गए हैं कि कैसी फिटिंग करी है उन्होंने। और यहाँ पे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आज हम चले जाएंगे तो आप लोगों का कैसा लगेगा। तो दोस्तों खाना भी बन के तैयार था, जैसे कि हस्बैंड जी का कॉल आया था कल की मैं कल आऊँगा, लौटा वापस आऊँगा तो मैं सुबह आ जाऊँगा और शाम को लेके चला जाऊँगा। और एक हमें किसी फंक्शन में भी जाना है, जैसे कि आज ही अटेंड करना है वो फंक्शन, रात को है तो कुआं पूजन में जाना है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे यानी कि खाना पहले ही बना के तैयार कर दिया था हस्बैंड जी ने और भैया ने यहाँ पे खाना खाया। और यहाँ पे सभी लोग यानी कि खाना देने पे थे और भाभियाँ बनाने पे थी। और उसके बाद हम लोगों के लिए भी खाना लगा दिया गया। और यहाँ पे सच बताऊँ ना, बिल्कुल भी मेरा एक भी परसेंट खाने का मन नहीं था, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, घर तो जाना ही पड़ेगा और यहाँ से आखिरकार विदाई लेनी पड़ेगा। और मैं अपनी मम्मी की बात बताऊँ ना, मेरी मम्मी जब से पता पड़ा था मैं यानी कि जाने वाली हूँ यहाँ से, तो बस मम्मी मेरे बस आगे पीछे यानी कि घूम ही रही थी। और सच बताऊँ आज 9 बजे ही मेरे पास आ गई थी मम्मी गांव से। और मम्मी बोल रही थी आज तू चली जाएगी, इतनी जल्दी क्यों जा रही है और क्या है क्या नहीं, मतलब ऐसी बात कर रही थी। तो मैंने बोला मम्मी उनकी ना तबीयत ख़राब है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा। उसके बाद ना सभी ने खाना पीना खाया जैसे तैसे, मैंने यानी कि थोड़ा बहुत ही खाना खाया था। और मैं सच बता रही हूँ आपको, दिल से बता रही हूँ, जैसे कि मेरा बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं था। एक तो हमारे घर ना 2-3 जगह हैं तो बस अभी मतलब कि मन ही नहीं भरा था, ऐसा लग रहा है अभी तो आई थी और अभी जाने लगी हूँ। और एक जगह रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम चलो रह लिए। मैं यहाँ पे 11 आज 12वां दिन है और 12वें दिन यानी कि जा रही हूँ यहाँ से, तो इसलिए थोड़ा सा और थोड़ा सा दुख था। और चलिए खैर कोई बात नहीं, और समय रहेगा तो जल्दी से आएंगे और फिर इसी परिवार में आके घुल मिलेंगे। यहाँ पे ना सभी ने खाना पीना यानी कि खा लिया था और खूब सारे यानी कि बर्तन हो गए थे। और ये मेरी भतीजी बहू है जो कि मैं इससे मजाक कर रही थी और बुला ले बुआ को, अब आ हो गए ना 1.5 सारे यानी कि बर्तन। तो वैसे वो यही बोल रही थी कि नहीं बुआ जी आपसे तो मन भी लगा और बच्चों के साथ तो बहुत ही अच्छा लगा और अभी और रुक जाते। बुआ जा रही हो? हद से तैयार हो गए। नहीं ले बाजी आज का ये लेके तो ऐसे चलिए हम ही आएंगे तो नंबर है। तूने मेकअप क्यों कर लिया, बुरी लग रही है? ऐसा कुछ ना करो, मैंने आके सही लग रही है, देख रही है अम्मा, कुछ डार्क करो, मैंने आके कुछ। तो दोस्तों देखा आपने, पहले मम्मी दूसरे वाले घर पे थी और मैं यहाँ पे आ गई हूँ दूसरे वाले घर पे। तो यहाँ पे मैं तैयार हुई और यहाँ पे भी मेरी मम्मी आ गई हैं, यानी कि मैं वहाँ दोबारा जाऊँगी लेकिन फिर भी मम्मी मेरे पीछे पीछे यहाँ पे आ गई हैं। तो बस यही थोड़े से पल होते हैं जो कि अपनी ससुराल में जाने के
बाद याद आते हैं कि मेरी मम्मी मेरे पीछे थी और भाभी ऐसा करती थी वैसा करती, यही सब पल हैं जो कि याद रहते हैं। और ये रिश्ता मतलब कि हमेशा के लिए दिल से कभी भी कम नहीं होता है। तो यहाँ पे वेदिका भी रो रही थी और मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी और वेदिका रो रही थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ। और आज इसने दीपिका ने मेरे को यानी कि तैयार किया है। और क्या है ना, अभी हस्बैंड जी खाना खा के सो गए थे और मैं उन पे फ़ोन मिला रही थी, फ़ोन भी उनका यानी कि बन जा रहा था। फिर मैंने आकाश को बुलाया तो आकाश ही मुझे यानी कि गांव तक लेके गया था और मुझे गांव में भी भाभी से मिलके आना है। तो यहाँ पे ना ये मेरी अकेली भाभी ही रहती हैं। और क्या है ना, मैं 1 साल में 1 बार आती हूँ तो ऐसा लगता है कि सभी से मिलके जाऊँ। और जैसे ही मैं भाभी से मिलने आई तो भाभी ने फिर मेरे को यानी कि विदा देके और मुझे विदा किया। और दोस्तों सच बताऊँ ना, जब मैं आती हूँ घर यानी कि ससुराल से मायके आती हूँ ना, तो वैसे यही लगा रहता है महीने 2 महीने रह गए मेरे घर जाने के। और फाइनली यहाँ पे मेरे को यानी कि 11-12 दिन हो गए, लेकिन समय का कुछ भी पता नहीं पड़ा। और मेरा कैसे टाइम गुजरा और आप लोगों के साथ मैं यही शेयर करती रही हूँ। आऊंगा मैं इस बार। यार फाइनली पहुंच गई थी जहाँ पे मैंने खाना खाया। तो इन भाभीयों से भी मिलना मेरे को बहुत ही ज़रूरी था। और यहाँ पे मेरी भाभी वेट कर रही थी कि यहाँ पे भी मिल के जाएंगी। और यहाँ पे मैं यानी कि तैयार होके आ गई थी और फिर यहाँ पे सभी बच्चे यानी कि मेरे को एक साथ छोड़ने के लिए लग गए थे। सच बताऊँ ना, यही पल ना मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं जब मिलजुल कर मेरे को विदा करते हैं ना। तो अभी भी ऐसा लगता है कि बस इनको छोड़ के ना जाऊँ, लेकिन फिर भी भाई जाना तो पड़ेगा, वहाँ पे भी देखना है। तो बस ये भाभी मेरी पैर छू के और यानी कि मुझे विदा कर रही थी। और बच्चे अभी भी बच्चों का मन नहीं था जाने का। और यहाँ पे हर्षिता ना रो रही थी तो इसकी वीडियो बनाने लगे तो रोती रोते हंस रही थी और कह रही थी नहीं रो रही नहीं रो रही, लेकिन बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसके बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। और भैया वगैरह सभी यानी कि बाहर आ गए थे छोड़ने के लिए। और सच में है ना, ये पल जो कि यादगार बन गए। और वीडियो के माध्यम से तो बस यही कहना चाहूँगी कि भाई इस वीडियो से मैं बहुत सारी यादें अपने साथ लेके जा रही हूँ। और जो भी है जैसे भी है, बस मैंने आपको अपनी वीडियो मतलब अपनी दिल की आवाज़ यानी कि आपको तक मैंने पहुंचाई है। तो मेरी वीडियोज आपको कैसे लगे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ से हमने विदाई ली और हम फाइनली चलने लगे तो थोड़ी सी दूर आके हमने थोड़ी सी मिठाई खाई थी जो कि भैया वगैरह ने दे दिया था कि चलो रास्ते में खाते हुए पीते हुए जाना। और वहाँ से निकलने के बाद आ गए थे हम रेस्टोरेंट और यहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत यानी कि फ्रेश वगैरह हुए और यहाँ से लिए थे चिप्स वगैरह सभी बच्चों ने। और सभी बच्चे बोलने लगे कि भूख लग रही है, लेकिन जब तो इन्होंने खाया नहीं था वहाँ पे खाना तो बोल रहे थे यहाँ पे अब कुछ जाने के टाइम अच्छा ही नहीं लग रहा। फिर हस्बैंड जी ने कुछ चिप्स वगैरह दिलाए थे कि चलो ये खा लो और हमें पार्टी में जाना है। जैसे कि मैं आपको पीछे बता रही थी कि एक शाम की पार्टी है तो हमें वहीं जाना है। और यहाँ पे चिप्स ली और फिर ली थी कोल्ड ड्रिंक वगैरह और सभी बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक और अपने सफ़र का एंजॉय करते और दोस्तों खूब आराम से आए थे। यानी कि यहाँ पे हम फंक्शन में आ गए थे और सबसे पहले फिर हमने यहाँ पे पकौड़े सकौड़े खाए जो कि अभी प्रोग्राम शुरू ही हुआ था। और हम यहाँ पे लगभग 8:30 बजे पहुँच गए थे। और यहाँ पे है कुआं पूजन, तो कुआं पूजन में ही हम आए थे और हस्बैंड जी ने इसीलिए बोला था जल्दी चलो घर से। और फिर यहाँ से हमें कुछ दक्षिणा वगैरह मिले और यानी कि कपड़े वगैरह छोचिक के वही लेके और खाना पीना खाने के बाद हम यहाँ से निकल लेते हैं अपने घर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे बज गए हैं 11। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये वाली कैसी लगी बताइए कि, तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।